तृतीय वर्ष द्वितीय कक्षा के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश पर अपनी सफलता की परस्पर बधाई दे रहे थे। अचानक किसी ने कुछ सोचा, अरे हाँ, चेन फेंग क्यों नहीं आए? शायद आने में बहुत शर्म आ रही होगी। उनमें से कुछ ने हंसते हुए कहा, सामान्य शीर्ष छात्र वास्तव में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में असफल हो जाता है। अगर यह मैं होता तो मुझे भी आने में बहुत शर्मिंदगी होती। हाँ, सच है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माँ मुझे हर दिन कितनी बुरी तरह परेशान करती थी। मुझे चेन फेंग को देखने के लिए कहा गया कि कैसे उन पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद भी वह शीर्ष छात्र बनने में सक्षम था। मैं लगभग मौत के मुंह में समा गया था। सोचो, इस बार जब मैं घर गया तो क्या हुआ? उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। हाँ, एक अन्य छात्र खिलखिला कर हंसा। जाहिर है, शीर्ष छात्र पद पर चेन फेंग के दीर्घकालिक एकाधिकार ने ईर्ष्या के कारण नफरत को आकर्षित किया था। आप सब ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्लास मॉनिटर वांग यू ने उन पर तंज कसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी हमारा सहपाठी है। सच भी नहीं बोल सकते। सभी खुशी से मुस्कुराए। ये भी अच्छी बात है कि वह नहीं आए, वांग यू ने हल्के से कहा। इस तरह के परिणाम के साथ अगर वह आएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। शायद अब भविष्य में हमें मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से अलग हो जाना आखिरकार अच्छी बात हो सकती है। चीजें इसी तरह होनी चाहिए थीं। कुछ लोगों ने व्यंग्य किया। अगर हाई स्कूल हमारी बुनियाद बनाने पर जोर नहीं देता और अकेले हमारे पीछे मौजूद संसाधनों के आधार पर हमें अपनी रैंक आगे बढ़ाने से नहीं रोकता, तो क्या वह बेचारा लड़का शीर्ष छात्र बन पाता? यदि वह किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल भी हो गया तो भी वह हमसे बहुत पीछे रहेगा। और अब वह किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश भी नहीं कर पाया। उनमें से अधिकांश जो कहा गया उससे सहमत थे। वांग यू मुस्कुराया, अब कुछ नहीं कह रहा। ठीक उसी समय वांग यू का कलाइबंद कंपन हुआ। सूचना का एक टुकड़ा चुपचाप प्रकट हुआ। जैसे ही वांग यू ने इसे देखा, उसकी आंखों से आश्चर्य झलक उठा। चेन फेंग अभी भी जीवित था। वह बच्चा स्पष्ट रूप से था। आना, हमारे क्लास मॉनिटर वांग को नॉर्थ किंग यूनिवर्सिटी के जीन प्रोडक्शन फैकल्टी में प्रवेश के लिए बधाई। भीड़ ने हंगामा किया। हाँ, बहुत धन्यवाद। वांग यू ने खड़े होते ही स्क्रीन बंद कर दी और अभिवादन का जवाब दिया। कमरे के अंदर सारी खुशियां और हंसी थी। उसी समय एक जर्जर किराए के कमरे में चेन फेंग अपनी जीन उत्पादन की तैयारी पूरी कर रहे थे। जीन उत्पादन प्रक्रिया में 3 चरण थे। पहला कदम, जीन खोज। डिजिटल मोड में प्रवेश करना और जीन सूत्र के अनुसार आवश्यक जीन सामग्री के लिए रक्तसार के भीतर खोज करना। दूसरा चरण, जीन प्रतिक्रिया। इन जीनों को आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने देना, अंतिम आवश्यक जीन में बदलना। तीसरा चरण, जीन सम्मिलन। अकेले जीन को विकसित करने और डुप्लीकेट करने के लिए अंततः जीन फ्यूजन अभिकर्मक में संसाधित होने से पहले इसे इंक्यूबेटर अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया करने दें। डिजिटलीकृत मोड। चेन फेंग को याद किया गया। तथाकथित डिजिटलीकृत मोड आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा अनुरूपित जीनों की एक शुद्ध दुनिया थी। इस संसार में केवल जीन ही देखे जा सकते हैं। ये दुनिया जीन परिवर्तन प्रक्रिया करने वालों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करती है। आओ कोशिश करते हैं। चेन फेंग ने अपने सामने लकड़हारे के रक्तसार को देखा। बस सावधानी से उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को लकड़हारा रक्तसार के चारों ओर लपेट दिया। जिस क्षण रक्तसार पूरी तरह से लपेटा गया, उसने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को उजागर किया। डिजिटलीकृत दुनिया। शुआ। उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी फैल गई। उसकी आंखों के सामने एक अर्ध भ्रमपूर्ण संसार खिल उठा। अनगिनत विचित्र रोशनियां टिमटिमाती रहीं और बिना रुके इधर उधर घूमती रहीं। ये लकड़हारा रक्तसार का जीन टुकड़ा था। तो ये डिजिटलीकृत मोड है। जीन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। चेन फेंग को समझ प्राप्त हुई। लंबर बियर जीन उत्पादन का पहला चरण कठिन नहीं था, ये जीन खोज था। सूत्र की शुरुआत के अनुसार
लंबरबियर जीन उत्पादन के लिए एओ जीन के 3 उपभेदों, बीएक्स जीन के 6 उपभेदों और एनडब्ल्यू जीन के 4 उपभेदों की आवश्यकता होती है। चित्रों सहित सूत्र में विस्तृत परिचय उपलब्ध था। ये कठिन नहीं था। ये कुछ जीन कई दसियों हजार जीनों के बीच बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे। चेन फेंग ने इन सभी जीनों को आसानी से ढूंढ लिया। पहला कदम पूरा हुआ। जीन उत्पादन का पहला चरण कल्पना से परे सरल था। दूसरे चरण के लिए चेन फेंग ने विवरण को ध्यान से पढ़ा। ये और भी सरल लग रहा था। सचमुच जीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया चेन फेंग द्वारा पाए गए जीन के सभी 13 उपभेदों को एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने देना। आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्प्रेरण के तहत किसी को केवल जीन को एक एक करके प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। ये कठिन लग रहा था। हालांकि लंबरबियर जीन फॉर्मूला के भीतर प्रतिक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्प्रेरण के उपयोग के क्रम को विस्तार से पेश किया गया था। कौन से जीन को पहले प्रतिक्रिया देनी है, कौन से जीन को एक साथ मिलाना है, आदि। थोड़े ही समय में सभी 13 जीनों की प्रतिक्रिया पूरी हो गई, जिससे प्रतिक्रियाशील जीन का केवल एक ही प्रकार रह गया, और यह आवश्यक अंतिम लकड़हारा जीन था। ये बहुत सरल और सीधा था। दूसरा चरण जीन प्रतिक्रिया पूरा हुआ। पहले 2 चरण बहुत कठिन नहीं थे। चेन फेंग ने गहरी सांस ली। जब तक किसी के पास सूत्र है, पहले 2 चरणों के लिए निर्धारित क्रम का पालन करना ही पर्याप्त था। शरीर के मूल स्वामी ने पहले अनगिनत बार दोनों चरण निष्पादित किए थे। इसलिए चेन फेंग अपनी याददाश्त पर नजर डालकर दोनों चरणों को आसानी से पूरा करने में सक्षम थे। हालांकि वास्तविक कठिनाई तीसरा चरण था। यही कदम वह बाधा थी जिसे मूल मालिक ने कभी पार नहीं किया था। तीसरा चरण जीन सम्मिलन। पहले 2 चरणों के दौरान आवश्यक लंबरबियर जीन का उत्पादन किया गया था। हालांकि वो केवल डिजिटलीकृत मोड में था। एक अकेला लकड़हारा जीन बिल्कुल भी संग्रहीत और संरक्षित नहीं किया जा सका। इसलिए यह महत्वपूर्ण तीसरा चरण वह चरण था जहां अकेले जीन टुकड़े को वास्तव में विकसित किया गया और दोहराया गया, इसे जीन अभिकर्मक में बदल दिया गया। ये कदम बहुत कठिन था। मैं ये चरण कैसे पूरा करूं? चेन फेंग ने सावधानीपूर्वक शोध किया। जीन सम्मिलन प्रक्रिया में जीन उत्पादक को जीन को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढांकना होता था और इसे बढ़ने और डुप्लीकेट करने के लिए जीन इंक्यूबेटर अभिकर्मक में ले जाना होता था। इसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने से पहले जीन निर्माता को पूर्ण संतुलन की गारंटी देते हुए डुप्लीकेट जीन को तरल के हर कोने में समान रूप से वितरित करना था। वास्तविक लकड़हारा जीन इस प्रकार पूरा हो जाएगा। ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं लगती। चेन फेंग ने कुछ देर सोचा और आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया। उठना। उन्होंने लंबरबियर जीन को सावधानीपूर्वक निकाला और इसे तैयार जीन इंक्यूबेटर अभिकर्मक में स्थानांतरित कर दिया। यह एक प्रकार का तरल पदार्थ था जो पूरी तरह से पारदर्शी था। लंबरबियर जीन के प्रवेश के साथ ये तेजी से नीले रंग में बदल गया। चेन फेंग ने अपनी आंखों से देखा कि नीला रंग लगातार फैल रहा था और अभिकर्मक के साथ मिश्रित हो रहा था। कुछ ही समय बाद पेट्री डिश के भीतर का सारा तरल नीले रंग में बदल गया। वह हो गया था। चेन फेंग कुछ हद तक उत्साहित थे। इसके बाद चेन फेंग ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले ली। पेट्री डिश के भीतर का तरल पदार्थ अचानक उबलने लगा, जिससे उसे एक अशुभ एहसास हुआ। टकराना। सारा तरल पदार्थ एक साथ फट गया। ये सब और बिखर गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तीसरा चरण जीन सम्मिलन विफल। चेन फेंग ने सावधानीपूर्वक शोध किया। शव का मूल मालिक पहले ही इस महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच चुका था। कई कोशिशों के बावजूद भी वो कभी सफल नहीं हो सका। उनकी सभी विफलताओं का कारण एक ही था, डुप्लीकेट जीन समान रूप से फ्यूज करने में असमर्थ था। इस चरण में आवश्यक समता कुछ ऐसी चीज थी जिसे कोई केवल स्वयं ही समझ सकता था। जीन दोहराव के दौरान जीन असाधारण रूप से सक्रिय हो जाएगा। इस समय जीन को अभिकर्मक में तेजी से मिश्रित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी।
अभिकर्मक की समरूपता की गारंटी देने का यही एकमात्र तरीका था। समता, संतुलन। चेन फैंग ने भौहें चढ़ा दी। इस प्रकार की भावना का पता निरंतर प्रयासों से ही लगाया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि सफलता दर केवल 0.1% थी। जीन उत्पादन के पहले और दूसरे चरण में पूर्णता की गारंटी के लिए केवल पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। हालांकि यह अंतिम चरण वास्तव में बहुत कठिन था। खैर, एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत कठिन था। हालांकि लकौरा को सक्रिय करने के बाद क्या लकौरा के प्रभाव के तहत जीन को जीन प्रजनन अभिकर्मक में समान रूप से वितरित किया जाएगा? चेन फैंग इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने विचार को तुरंत क्रियान्वित किया। चेन फैंग ने एक बार फिर जीन उत्पादन शुरू किया। पहला और दूसरा चरण बिल्कुल आसानी से गुजर गया और वह एक बार फिर जीन सम्मिलन चरण में पहुंच गए। भाग्य आभा सक्रिय करें। चेन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के लकौरा को सक्रिय कर दिया। वाह! चेन फैंग की आंखों में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा। फ्यूज। चेन फैंग ने सावधानीपूर्वक जीन को जीन प्रजनन अभिकर्मक में स्थानांतरित किया। उसने देखा कि नीले रंग का वह छोटा सा बिंदु तेजी से फैल रहा है, जैसे नीली स्याही पानी में टपक रही हो। कुछ ही समय में नीला रंग पूरे जीन अभिकर्मक के साथ विलीन हो गया और धीरे धीरे तरल एक स्पष्ट नीले रंग में बदल गया। ये कितना चमकीला रंग था! वापस करना। चेन फैंग ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले ली। नीले द्रव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सफलता। चेन फैंग उत्साहित